राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत लोगों ने स्क्रिप्टिंग के बारे में पूछा था कि स्क्रिप्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो यस, आप लोगों की डिमांड पे स्क्रिप्टिंग के ऊपर एक वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो आज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि स्क्रिप्टिंग आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक है, उसके करने से पहले ना मैं एक छोटी सी टिप्स आपको दूंगी जो कि आपकी स्क्रिप्टिंग में चार चांद लगा देगी। जानना चाहते हो ना वो क्या है? तो लास्ट तक जरूर बने रहना इस वीडियो में। एक भी पॉइंट अगर आपका मिस हो गया ना तो शायद आप किसी ना किसी धागे से मिस हो जाओगे। लाइक कि जैसे हम कोई चीज बनाते हैं ना, कोई भी चीज कपड़ा बनाते तो अगर इसमें से एक धागा निकल गया तो पूरा कपड़ा खराब होने के चांसेस होते हैं ना। तो ऐसे ही अगर आपका बीच में से भी कहीं पे भी छोटा भी पॉइंट भी छूट गया ना, इसको अगर आप आगे आगे करके देख रहे हो तो अगर इतना सा भी पॉइंट छूट गया तो इसके मतलब कि आपको मतलब उस चीज का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, मे बी 10 मिनट तक की होगी या 15 मिनट तक की होगी वीडियो। ठीक है, तो बट इसको देखना पूरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको जो बताने जा रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि स्क्रिप्टिंग कैसे करें। स्क्रिप्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो इट्स ओके, आज की वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो जो भी स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, जो भी स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, आप मनी से रिलेटेड स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, आप अपनी मैरिज से रिलेटेड स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, आप सेल्फ से रिलेटेड स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, आपको घर चाहिए उससे रिलेटेड स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो। एक किसी का क्वेश्चन भी मेरे पास आया था, मतलब घर को रेनोवेट करवाना है और उसमें कुछ और क्वेश्चन भी था। आई डोंट मतलब मेरे को याद नहीं है। ठीक है, मेरे को इतना याद है कि हाँ, उन्होंने पूछा था कि फर्नीचर भी लगवाना है, ये भी करना है, तो उसके लिए मैं स्क्रिप्टिंग कैसे करूँ। देखो, आपको जो भी चाहिए, ठीक है, आपको कोई घर चाहिए या अपने घर को बहुत अच्छे से रेनोवेट करवाना है, वो करना है, या फिर आपको पार्टनर चाहिए, आपको एग्जाम क्लियर करवाना है, जो भी करना है। ठीक है, पहली बात तो आपको क्या करना है, इस स्क्रिप्टिंग को आप लगा लीजिए। आप खुद के ऊपर देख रखिए कि मुझे 3 दिन में स्क्रिप्टिंग कंप्लीट करनी है, 4 दिन में करनी है, 5 दिन में करनी है। ठीक है, इतना ही आप लेके चलिए, मतलब 4 से 5 दिन तक आप इसमें टाइम लगा लीजिए स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, इससे ज्यादा लंबा मत खींचना, बिकॉज फिर वो थोड़ा सा ना ये हो जाता कि यार मतलब वो फील नहीं आ पाता। ठीक है, तो 4 से 5 दिन तक सिर्फ आपको इस स्क्रिप्टिंग को खत्म करना है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? पहली बात, स्क्रिप्टिंग में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है, आपको स्क्रिप्ट, ये एक बोनस पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी ग्रेटिट्यूड देती हूँ या मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ या फिर मैं कोई भी मतलब अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड या मैं मिरर टेक्निक करती हूँ, मतलब ये मैंने ये करते हुए मुझे ना अभी कुछ ही मंथ हुए हैं, बट इसके जो रिजल्ट हैं, ओ माय गॉड, इट्स वंडरफुल। ठीक है, तो आपको करना है कि आप कुछ भी कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, मिरर टेक्निक कर रहे हो, एनी टेक्निक, मैं ये कह रही एनी टेक्निक, नॉट अ स्क्रिप्टिंग, एनी टेक्निक, आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, उससे पहले आप एक बार या 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो। अमेजिंग रिजल्ट, मैंने ये खुद करके देखा है पर्सनली। जब भी मैं लिखने बैठती थी, ग्रेटिट्यूड करने बैठती थी, मैं 3 बार करती हूँ, मैं सच बताऊंगी आपको, मैं 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं लिखना शुरू करती हूँ। ठीक है, मेरे कॉपी और पेन साथ में होते हैं, मैं बस हाथ जोड़ के हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद मैं बोलती हूँ, हनुमान जी, मैं जो भी लिखने जा रही हूँ ना, या मैं जो भी ग्रेटिट्यूड करने जा रही हूँ, बस आप उसमें अपनी शक्ति डाल दीजिए। लिटरली कह रही हूँ, मैजिक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक तो हम अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है, शुक्राना कर रहे हैं किसी चीज का। अगर आप स्क्रिप्टिंग भी करना चाहते हो, अपने इन फ्यूचर के लिए भी करना चाहते हो, तो आप इससे पहले क्या कर रहे हो, वो शक्ति को याद कर रहे हो, उस परमात्मा को याद कर रहे हो। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हो या आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप कुछ और यूज कर सकते हो। लाइक आप मंत्र का यूज कर सकते हो। कौन से मंत्र का? लाइक आप नाम जाप का यूज कर सकते हो। ठीक है, महामंत्र हरे नाम का, मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको 108 बार जप कर सकते हो। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस चीज को लेके जाए। बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया हनुमान चालीसा को पढ़ के, ठीक है, तब मैंने वो लिखा है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये बोनस पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको अपनी विशेष में तेजी देखना चाहते हो या अपनी विशेष में वो शक्ति देखना चाहते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अदरवाइज अगर मतलब ये करने से ना, मैं आपको बोल रही हूँ कि बोनस पॉइंट हो गया है।
ठीक है। करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर मैं अपना तरीके से बताऊं तो आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है। वहीं पे बैठ के जहां पे भी आप स्क्रिप्टिंग लिख रहे हो, और स्क्रिप्टिंग आपको कब करनी है, अगर हो सके तो आप मॉर्निंग में एक मतलब दिन मतलब 4-5 दिन जल्दी उठ जाइए, ठीक है। उस टाइम को रखिए और फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग करिए, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। तो आप लोगों को करना क्या है, 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, सुबह जल्दी उठ जाना है, और उसके बाद आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, जस्ट दैट, ठीक है। इतना करना है 4 से 5 दिन तक। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग के लिए क्या करना है। स्क्रिप्टिंग के लिए आपको पहले सबसे पहले तो ये देखना है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। मान लो कि आप एक किस चीज का एग्जाम्पल लेके चलो यार, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए। मान लो आपको एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पार्टनर का लेके चल रही हूँ, आप एग्जाम, आप अपना घर, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। मैं एक पार्टनर का लेके चल रही हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, आपको सेम सारी चीजें वैसे ही फॉलो करनी है। आपको एक पार्टनर चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको पार्टनर कैसा चाहिए, ठीक है। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एवरीथिंग आपको लिखना है, ठीक है ना। हर एक चीज लिखनी है उस पार्टनर की। क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने वाला होना चाहिए, मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आपके साथ वो बैठ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स करे, ठीक है। वो आपके साथ जब जाए कहीं पे, वो भी मैनिफेस्ट करो, आप भी मैनिफेस्ट करो, एक दूसरे को बताओ, आप बोलो वाओ मेरा तो ये मैनिफेस्ट हुआ, वो आपको बोले वाओ मैंने ये मैनिफेस्ट किया। तो मतलब आप किस तरह की ट्यूनिंग चाहते हो उसके साथ, वो आपके फैमिली वालों को समझे, आप उनकी फैमिली वालों को समझो, ठीक है। मतलब आपको किस तरह, आपकी जो फैमिली हो, मतलब आपकी जो इन लॉज हो वो बहुत अच्छे हो, वो बहुत सपोर्टिव हो, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, वो बोलते हो कि कोई बात नहीं बेटा तुम, मतलब आप उस चीज को लिखो, ठीक है। कि वो बोल रहे हो कि बेटा कोई बात नहीं, आप अपनी वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। आपको जैसा करना है आप वैसा करो, ठीक है। मतलब वो बहुत सपोर्टिव है, और आप उनके लिए भी सपोर्टिव हो, ठीक है। आप उनकी हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे इन लॉज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको सिखा रहे हो कि मम्मी जी देखो ऐसे करने से ऐसे मैनिफेस्ट होता है। आप अपने पापा जी को मतलब ऐसे सिखा रहे हो सबको, ठीक है। अपने हस्बैंड को, मतलब आपका हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी वो मैनिफेस्ट कर रहा हो, ठीक है। ये सब आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। जो 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 आपको अपने पार्टनर के अंदर जो 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 आपको क्वालिटीज चाहिए, कि हाँ वो मेरे साथ जब बाहर जाए तो वो मुझे अच्छा फील करवाए, वो मुझे रोजेस दे, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर मान लो आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैरिज मैनिफेस्ट में आप ये लिख सकते हो कि वाओ वो मेरे घर पे आए, मुझे मिलने के लिए आए, मैंने उस दिन ये डाला था, मतलब ऐसी ड्रेस डाली थी, ठीक है। वो इतने मतलब वो भी ब्लैक कलर की शर्ट डाल के जीन्स डाल के आए हुए थे, ठीक है। तो मतलब आप दोनों ने बात करी, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगा, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्स आपको बहुत अच्छी लगी, उनकी एनर्जी आपको उनकी एनर्जी अच्छी लगी, उनको आपकी एनर्जी अच्छी लगी, वाह हम दोनों तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब आपको जो चाहिए ना अपने पार्टनर में, एग्जैक्टली जैसे आप हो, वो सेल्फ लव करते हैं आप खुद को, मैं सेल्फ लव करती हूँ खुद को, आप एज इट इज लिख सकते हो, एज इट इज जो जो आपको अपने पार्टनर में क्वालिटीज चाहिए, जो जो आपको पार्टनर्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, उनका कलर कैसे होना चाहिए, फेयर होना चाहिए या थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, या वाइटिश होना, मतलब जैसे भी यार आपको जो चाहिए, आपको अपने पार्टनर में जो क्वालिटीज चाहिए वो आपको लिखनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको ये सब लिखना है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता हो वो, आप भी उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ टिप्स आप बता रहे हो, कुछ वो बता रहा, अध्यात्म में दोनों एक साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। मतलब आप दोनों साथ में मंदिर जा रहे हो, साथ में पूजा कर रहे हो, साथ में मंत्र का जाप कर रहे हो, वाह क्या एनर्जी मिल जाएगी, क्या एनर्जी मैच कर जाएगी, मजा आ जाएगा उस जिंदगी को जीने में आपको। मैं अभी जो सोच रही हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, वाह यार कितना अच्छा होगा अगर किसी को, एक इंसान खुद ऐसा और उसको भी दूसरे पार्टनर मतलब सामने वाला भी वैसा ही मिल जाए, है ना। उसको ही समझे, सेल्फ लव भी समझे, उसके साथ मंदिर भी जाए, उसके साथ पूजा भी करे, आरती भी करे, इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। आप कहीं अपना पार्टी का टाइम भी जा सकते हो, लाइक आप कहीं थिएटर में भी जा सकते हो, आप कहीं पे इंजॉय भी कर सकते हो, आप कहीं गुरुद्वारे में भी जा सकते हो। वाह यार कितना अच्छा लगेगा कोई अपना पार्टनर ऐसा हो कि जो
जैसी मैं हूँ वैसा वो भी हो, सामने वाला भी हो, और हम दोनों एक दूसरे को बोल रहे हो चलो ये मैनिफेस्ट करते, चलो ये मैनिफेस्ट करते, दोनों का मैनिफेस्ट हो रहा है, दोनों एक साथ बोल रहे हो कि वाओ यार हमारा मैनिफेस्ट हो रहा है। देखो कितना मजा आ रहा है इस चीज को सुनने में ही। और जब आप उसको उतारते हो, ठीक है, आपको एक एक चीज लिखनी है कि मेरे पार्टनर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ही मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही आपको लिखना है, बारीक से बारीक चीज लिखनी है, ठीक है, बारीक से बारीक चीज लिखनी है। आप ये भी लगा सकते हो कि मेरा जो पर्सन है उसका, मेरा जो पार्टनर है उसका हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, मतलब मुझे ठीक ठीक बाल चाहिए उसके, मतलब ना ज्यादा बड़े चाहिए ना ज्यादा लॉन्ग चाहिए ना ज्यादा शॉर्ट की चाहिए, ठीक है, उसका हेयर स्टाइल ऐसे होना चाहिए, उसके बियर्ड ऐसी होनी चाहिए, एवरीथिंग आपको एक एक चीज लिखनी है उस चीज के बारे में, ठीक है। ये था पार्टनर के बारे में। ऐसे ही मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप घर के बारे में लिख सकते हो, आपको घर का जैसे मान लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटा सा और दूंगी, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो आपको घर चाहिए, घर आपको कितने फिट, मतलब कितने फीट का चाहिए, एक होता है हमारे यहाँ पे मरला बोलते हैं, ठीक है, तो आपको कितने मरले का घर चाहिए, ठीक है, उसमें कितने रूम्स होने चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए, किचन में कैसा अंदर का जो क्या बोलते हैं जो भी फिनिशिंग होती है वो कैसी चाहिए आपको, ठीक है, हॉल कैसा चाहिए आपको, अटैच वॉशरूम कैसे चाहिए आपको, वॉशरूम में गीजर चाहिए या फिर शावर चाहिए, क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजें आप लिखना है आपको, ठीक है। आपको मान लो कबर्ड कैसे चाहिए, वहां पे आपको रूम का जो पीओपी होती है ना ऊपर की, वो कैसी चाहिए आपको, ठीक है, वहां पे लाइट्स कैसी चाहिए आपको, कहाँ पे आपको लाइट्स लगानी है, आपको दरवाजे किस तरह के चाहिए, किस तरह कौन से डिजाइन के दरवाजे चाहिए आपको, गेट किस किस डिजाइन का चाहिए, एवरीथिंग आपको दीवारों में क्या लगाना है, लाइक मतलब आपको कोई पेंट करवाना है या फिर कुछ आपको ये वॉलपेपर्स वगैरह जैसे डिजाइन करवाते वो करवाना है, कैसे करवाना है, आपको हर एक चीज लिखनी पड़ेगी, एवरीथिंग लिखनी पड़ेगी, इन डिटेल में जाना पड़ेगा। जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं इन डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको एक एक चीज लिखनी होगी आपको, ठीक है। ये और ये सुबह उठ के करनी होगी आपको, और हनुमान चालीसा के साथ करनी होगी आपको, मैं सच में कह रही हूँ, आपको सिर्फ 4 से 5 दिन में आपको अपनी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। अभी कितना देर लगा सकते हो आप, 1 घंटा बैठ सकते हो लिखने में, 2 घंटा, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया, वो मैं नहीं बता सकती, आप जितनी डिटेल में जाओगे, ठीक है, तभी मैंने बोला इसको 4 से 5 दिन में खत्म कर देना, ठीक है। अगर आप रोज रोज आधा आधा घंटा भी लिखने बैठोगे ना, तो ऑब्वियसली 4 से 5 दिन आपको लग जाएंगे इन डिटेल में जाते जाते, ठीक है। तो ये लिखना है, एक दिन आप एक पैरा लिख लीजिए, बिल्कुल सोच सोच के लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में लिख रहे हो, नहीं, आपको एक एक चीज सोच सोच के लिखनी है, ठीक है। और जैसे आप सोच रहे हो ना, आपकी पिक्चर समय चलनी चाहिए, जैसे कि ये सब चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, जैसे कि ये सब चीजें हो चुकी है, बस आप उसको कॉपी में उतार रहे हो कि हाँ 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 ये सब चीजें हो चुकी हैं। आपको ये महसूस करना है, या तो ये चीजें हो चुकी है आपके, मतलब वो चीज ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो वो आपको वो सब चीजें सोचनी है कि वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। जब कोई एक गाना बनाता है ना, आपने देखा होगा जब कोई गाने की शूटिंग होती है तो बार बार वो देखते हैं, वो पहले गाने को मतलब बनाने से पहले अपने माइंड में चलाता है, अच्छा मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, अगर मैं इसमें ये पार्ट डालूंगा तो क्या होगा, ये सैड का पार्ट डालूंगा, ये हैप्पीनेस का पार्ट डालूंगा, फिर इसको एंडिंग कैसे करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करनी है गाने की, वो पहले अपने माइंड में चलाता है, लिखता है और चलाता है, तभी तो हम फील कर पाते हैं ना उस गाने को, वाओ यार कितना अच्छा गाना बनाया यार, हार्ट टच कर लिया यार, दिल छू लिया इस गाने ने, क्यों, क्योंकि वो अपने माइंड में उस चीज को चलाता है, ठीक है, और वो कॉपी पे लिखता है और वो सोचता है कि हो चुका है बस, और जब वो वहां पे उस चीज को उतारता है तो एग्जैक्टली उसको रिस्पॉन्स वही मिलता है। सेम आपको यही करना है, आपको क्या करना है, बारीकी से सोचना है और अपने माइंड में चलाना है। अच्छा मान लो कि मैं अपनी किचन में ये लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, चलो ठीक है दूसरे वाला ट्राई करती हूँ, दूसरा लगाऊंगी तो कैसा लगेगा, वो आओ अच्छा लगेगा, तो उसको ऐड करो। बस सोच सोच के आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, ब्रीकी में करनी है, सोच सोच के स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है। मान लो अब मैं बोलूँ कि पार्टनर के उसमें पार्टनर मान लो लाइफ आपका पार्टनर चाहिए, ठीक है। अब आप बोलो कि यार मेरा पार्टनर सिगरेट पीता है, नहीं मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो सिगरेट पीता है, हाँ वो ये अच्छा है, ये वाला सही है जो सिगरेट नहीं पीता, मतलब आपको ऐसे लगाना है, ऐसे सोचना है। मतलब आप मान लो आप ऐसे सोच रहे हो कि ये पार्टनर है मेरे पास, ठीक है, उसके पास यार ये हैबिट्स है उसकी, ऐसे सिगरेट पी रहा है वो, नहीं मुझे
ऐसा नहीं चाहिए, सिगरेट वाला नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छा वाला चाहिए जो सिगरेट नहीं पीता हो, जो मतलब हाँ ये वाला अच्छा लगेगा। मतलब आपको ऐसे सोचना है इन डिटेल, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के लिए लिख रहे हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बारीकी से सोचना है उस चीज को। ठीक है, उसके बाद आपको पेन कॉपी में उतारना है। ठीक है, पहले आपको सोचना है कि अच्छा अच्छा, और उसके साथ आपको मूवी भी बनानी है, अच्छा ऐसा अच्छा ऐसा। फिर जब एक बार आप पूरा लिख लोगे ना, मतलब एक पैरा आपने लिख लिया, फिर नेक्स्ट दिन आप नेक्स्ट पैरा लिखोगे। ठीक है, तो जब एक पैरा लिख लोगे उसको पढ़ लेना पहले। ठीक है, कि हाँ हाँ ये, ठीक है, बस इतना करना है आपको। जब पूरे 4-5 दिन हो जाएंगे आपको इसको लिखते हुए, आपको लगता है कि बस ये मेरा फाइनल है, ये मैंने लिख दिया जो लिख दिया, ठीक है, यही फाइनल है, तो आपको क्या करना है, जिस दिन वो फाइनल हो गया उस दिन भी मतलब रोज तो आप पढ़ ही रहे हो हनुमान चालीसा स्टार्ट करने से पहले। जिस दिन आपने खत्म कर दी, वो आपको बस हो गया कि बस ये 5वां दिन आ गया मेरा, अब मैंने इसको फिनिश कर दी, आपको फिर उसके बाद हनुमान चालीसा रिपीट करनी है। मतलब उस दिन सुबह तो पढ़नी है, मॉर्निंग में तो पढ़नी है। जब आपने वो आधा घंटा लिख के खत्म कर दी ना, तब फिर आपको 3 बार हनुमान चालीसा रिपीट करनी है, बस इतना करना है आपको। और फिर जब ये 5 दिन हो जाए, ठीक है, आपने लिख लिया, आपने स्क्रिप्टिंग लिख ली, अब आपको क्या करना है, उसी स्क्रिप्टिंग को डेली सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले एज अ मूवी अपने दिमाग में चलानी है और पढ़ना है। एक एक लाइन को पढ़ना है, मूवी चलानी है, एक एक लाइन को पढ़ना है, मूवी चलानी है। कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए। जब आप 6 दिन लिख लोगे, उसके बाद आपने 21 दिन के लिए क्या करना है, मॉर्निंग में उठने के पहले और उठने के बाद और सोने से पहले आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है और मूवी की तरह चलाना है। ठीक है, लगातार 21 दिन तक ऐसे करना है। दैट्स लेट गो, बस उसको फिर जाने दो। यूनिवर्स, आपने क्या किया, एक प्रोसेस को फॉलो किया, स्क्रिप्टिंग की, उसको अपने माइंड में चलाया। ठीक है, उस चीज को पढ़ा। ठीक है, उस स्क्रिप्टिंग को पढ़ी और फिर उसके बाद 21 दिन तक उसको अपने माइंड में एक एज अ मूवी की तरह चलाया। उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसको दे दिया, यूनिवर्स को एनर्जी दे दी, मैंने अपनी तरफ से पूरा किया, बस। अब जब डिवाइन टाइम आएगा वो अपने आप पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कब होगा, जितनी जल्दी आप लेट गो करोगे, जितनी जल्दी आप छोड़ सकोगे उस चीज को, उतनी तेजी से आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें स्क्रिप्टिंग में आप ये नहीं बोल सकते कि हो सकता है कि आपकी छोड़ने की स्पीड इतनी तेज थी कि दूसरे दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाए। हो सकता है आपकी छोड़ने की स्पीड इतनी तेज थी कि आपको तीसरे दिन में रिजल्ट मिल जाए, या 1 हफ्ते में मिल जाए, या 1 महीने बाद मिल जाए। वो जितनी जल्दी आप उसको छोड़ोगे ना, उतनी जल्दी आप रिसीव भी कर लोगे। तो ये था, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अगर आपको जिस दिन मतलब जो 21 दिन तक आप पढ़ रहे हो, उससे पहले भी अगर हनुमान चालीसा पढ़नी है तो आपकी मतलब इच्छा है, वो आपकी, आप पढ़ भी सकते हो। नहीं पढ़नी तो ये जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो उस समय तो करो करो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, नाम जाप कर लो, हरे मंत्र का उच्चारण कर लो, वो आपके ऊपर, वो टोटली आपके ऊपर। ठीक है, बट मैंने जो काम किया है वो हनुमान चालीसा के साथ किया है, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं मेरे को। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा स्क्रिप्टिंग का। ठीक है, तो आपको जो भी करना है मैनिफेस्ट, परमात्मा करे, हनुमान जी करे, जरूर मैनिफेस्ट करो, आप जरूर 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 मैनिफेस्ट करो। ठीक है, बस ये इसका यही होता है स्क्रिप्टिंग का, कि आपको लिख के 21 दिन पढ़ के उसको लेट गो कर देना है, बस। ठीक है, जितनी जल्दी लेट गो होगा उतनी तेजी से आप रिसीव करोगे। ओके, और ये तभी करना आप जब आप खुद को प्यार करते हो, जब आपकी एनर्जी खुद हाई हो। क्योंकि आप कोई भी टेक्निक करते हो, जब तक आपकी एनर्जी हाई नहीं होगी तब तक आप उस पे जितना मर्जी जोर लगा लो वो नहीं आएगी। डिवाइन का भी एक कनेक्शन जो होता है ना, वो आपके साथ होता है। ठीक है, तो इसके रचयिता आप खुद हो, क्योंकि जब स्क्रिप्टिंग कर रहे हो ना, आप खुद उसके रचयिता हो। ठीक है, रिजल्ट अगर आपको अच्छे देखने हैं तो अपने ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक गाने बनाने वाला बहुत ज्यादा सोच समझ के उस गाने को बनाता है। ठीक है, उसको लिखता है, उस पे जीता है, उस पे जान डाल देता है, तभी हम देखते तो हमें अच्छा लगता है ना। ऐसे ही आप खुद इसके रचयिता हो। ठीक है, गाने बनाने वाला तो राइटर तो कोई और है, उसने जैसा फील किया, जैसा अच्छे से लिखा, वो जब जैसा छपा, ठीक है, फिर वैसे एक्टिंग हुई, उसमें 4 चांद लगे।
अब इसके रचयिता, इसके निर्देशक, इसके राइटर, इसके डायरेक्टर आप खुद ही हो, खुद ही हो। ठीक है, तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। जितना आप अपनी एनर्जी से अलाइन होंगे, जितना आप खुद से अलाइन होंगे, उतनी तेजी से आप इन चीजों को पकड़ पाओगे। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आई नो वीडियो बहुत लंबा चला गया, बट आपको एक एक चीज समझानी थी, एक एक चीज बतानी थी स्क्रिप्टिंग की, एक एक थ्रेड बताना था। अदरवाइज एक भी थ्रेड उलझ गया ना, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। राधे कृष्णा, जरूर स्क्रिप्टिंग करो एंड बस अपनी स्क्रिप्टिंग को लेट गो कर दो, फिर देखना स्क्रिप्टिंग बहुत जल्दी पूरी होती है। ये ऐसी टेक्निक है, बहुत जल्दी होती है अगर आप जितनी जल्दी इसको लेट गो कर देते हो। ठीक है, तो बाय बाय, राधे कृष्णा, जय श्री राम।